दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक भर्ती प्रक्रिया फिर विवादों में आ गई है। हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइए कि क्या अब मध्य प्रदेश में ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे भर्ती प्रक्रिया साफ और सुथरी हो। हर प्रक्रिया विवादों में ही क्यों आ रही है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के सहकारी क्षेत्र के शीर्ष बैंक अपेक्स बैंक में एडिशनल सीईओ, मैनेजर समेत 118 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी विवादों में आ गई है। आरोप है कि इस बार भी पारदर्शिता और निष्पक्षता के मानकों का पालन नहीं किया गया। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में एक भी भर्ती बिना विवादों के नहीं हो सकती। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार अपेक्स बैंक में भर्ती के लिए 10 नवंबर 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा का पूरा परिणाम जारी नहीं किया गया। परीक्षा में प्राप्त अंकों को सार्वजनिक किए बिना सीधे इंटरव्यू की लिस्ट जारी कर दी गई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में एक पद के लिए 3 गुना उम्मीदवार इंटरव्यू में बुलाए जाने चाहिए थे, लेकिन कई पदों पर सिर्फ उतने ही उम्मीदवार बुलाए गए जितने पद खाली थे, जिससे चयन प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है। इंटरव्यू लिस्ट में कई प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों के नाम होने की बात सामने आई है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। इनमें विभागीय मंत्री विश्वास सारंग के ओएसडी के बेटे, बैंक के एमडी और ओएसडी के भतीजे के साथ रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार की बेटी का नाम शामिल बताया जा रहा है। यदि किसी वर्ग के लिए पर्याप्त आवेदन नहीं आते हैं तो बताया जा रहा है कि दोबारा विज्ञापन जारी किया जाने का नियम है, लेकिन इस प्रक्रिया पर भी अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ पदों पर तय संख्या से अधिक उम्मीदवार इंटरव्यू में बुलाए गए। उदाहरण के लिए एससी वर्ग के एक पद पर 12 लोगों को बुलाया गया, जबकि नियम के अनुसार केवल 3 बुलाए जाने चाहिए थे। नाबार्ड और रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना एडिशनल सीईओ का पद बनाया गया। ये ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस प्रक्रिया को भी नियम के खिलाफ बताया जा रहा है। 2021 में इसी बैंक ने 29 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान पूरे परीक्षा परिणाम जारी किए थे, जिससे उम्मीदवारों को अपनी स्थिति समझने में मदद मिली थी। लेकिन इस बार नतीजों को छिपाकर केवल इंटरव्यू लिस्ट जारी की गई, जो पारदर्शिता के अभाव की ओर इशारा कर रही है। मध्य प्रदेश में भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाओं पर विवाद पहले भी हुए। व्यापम जैसे घोटालों ने युवाओं की उम्मीदों को तोड़ा था। अब अपेक्स बैंक की यह प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है। एडिशनल सीईओ पद की बात करें तो ओबीसी के 4 पदों के लिए केवल 2 उम्मीदवार बुलाए गए, जबकि 12 बुलाए जाने चाहिए थे। नोडल अधिकारी पद की बात करें तो यहां एससी वर्ग के 2 पदों पर केवल 2 उम्मीदवार बुलाए गए, जबकि 6 बुलाने चाहिए थे। अकाउंट मैनेजर पद की बात करें तो एसटी वर्ग के 7 पदों के लिए केवल 1 उम्मीदवार को बुलाया गया। मामले को उजागर करने वाले समाचार पत्र दैनिक भास्कर में ही एमडी का वर्जन छपा हुआ है। उस रिपोर्ट के अनुसार एमडी मनोज गुप्ता ने दलील दी है कि यदि किसी का बच्चा मेरिट में आ रहा है तो उसमें नियमों का पालन नहीं हुआ, यह कैसे कह सकते हैं। एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो भी बुला सकते। जब रजिस्ट्रेशन होते हैं तो एक पद के लिए 10 आवेदक होना चाहिए। जहां तक इंटरव्यू के एक पद के लिए 3 लोगों के बुलाने की बात है तो विज्ञापन में इस नियम की अनिवार्यता नहीं लिखी गई थी। एमडी ने अपना तर्क दिया है, लेकिन कुल मिलाकर भर्ती प्रक्रिया विवादों में है। अब जाहिर सी बात है, विपक्ष इससे मुद्दा बनाएगा। युवाओं की आवाज उठाने वाले कुछ संगठन इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाने का दौर शुरू होगा। दबाव बढ़ा तो भर्ती भी लटक सकती है और सरकार इसकी जांच भी कर सकती है। पर इन सबसे होगा क्या इस भर्ती का भी पटवारी भर्ती जैसा हाल होगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही कंटेंट लगातार पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अब तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए।